उत्पत्ति रची सुसमाचार 5 अध्याय पढ़ते हैं तो वो ज्यादातर शिक्षाएं वहां पर हमारी प्रार्थनाओं के विषय में, उपवास के विषय में है, जीवन के विषय में है, संसारिक संसारिक चीजों पे मन ना लगाने के विषय में बताई गई है। क्योंकि हमारे भीतर जो खमीर है उस खमीर को हम परमेश्वर के वचन के साथ मिला के रखते। आपको पता है, जब किसी भी चीज को खमीर देना रहता है उसके अंदर एक बेकिंग सोडा भी यूज होता है। बेकिंग सोडा क्या करता है, उस चीज को फुला देता है ना। तो वो एक चीज के साथ संपर्क में आने से क्या करता है, उस चीज को गुणवत्ता में ले जाता है। तो लेकिन ज्यादा उसका गलत प्रभाव हमारे जीवन से जैसे मैंने बताया आपको, ज्यादा कंज्यूम करना, ज्यादा उसका ग्रहण करना शरीर के लिए नुकसानदायक भी है। जैसे गलातियों की पुस्तक के अनुसार मैंने आपको बताया, परमेश्वर का वचन कहता है कि झूठे सिद्धांतों से बचे, झूठी बातों से बचे और झूठे कामों से, ऐसे कामों से बचे जो मसीह के वचन के विरोध में है। बहुत बार हम लोगों ने इवन खेतड़ी नगर के अंदर भी और बहुत सारे ऐसे भाई बहनों को मसीह के अंदर मैंने देखा कि वो लोगों को उत्साहित करने के लिए ना कुछ कुछ चीजें दे देते हैं, ऐसा है वैसा है। और वहां पर लोग क्या करते हैं, वो उनको लगता है कि भाई पास्टर्स को कुछ नहीं मालूम है, प्रभु के दासों को या दूसरे लोगों को कुछ नहीं मालूम है, और नया व्यक्ति उनके जाल में फंस जाता है। और बहुत सारे नए लोग जो है मसीह में अपने प्रभु के उस उद्धार से इसलिए वंचित हो गए क्योंकि उन्होंने झूठी बातों पर, झूठे शिक्षकों पर, झूठे कामों पर क्या कर दिया, मन लगाया। क्योंकि ये सारी बातें क्या है, घमंड करने वाली बातें। बहुत बार घमंड आने के कारण क्या है, हम लोगों को नीचा जान देखते हैं या फिर उनको तुच्छ जानते हैं। मैंने अब मसीह में आने के बाद बहुत सारी चीजों को सचमुच सीखा। मैं जब प्रभु में नहीं था उस समय मैं किसी को कुछ समझता नहीं था, चाहे वो मेरे परिवार है या भाई बहन है। इवन कि सबके अंदर एक डर का माहौल बना रहता था, डरते थे। लेकिन आज वो डर, यदि कोई आपको डर के कारण प्रेम करे तो वो प्रेम नहीं है। यदि आज हम परमेश्वर से डर के साथ प्रेम करें ना तो हम एक व्यवस्था पूरी कर रहे हैं, और बाइबल कहती है व्यवस्था पाप को लेके आती है और पाप मृत्यु को। आप उससे प्रेम करें, आप उससे स्नेह करें परमेश्वर से, तो आपका जो स्नेह है वो डर के साथ ना हो। जैसे आप अपने पेरेंट्स से प्रेम करते हैं, डर के साथ नहीं, या किसी चीज को अगर हम स्वार्थ के साथ भी प्रेम करेंगे कुछ पाने की इच्छा के तहत, तो वो भी क्या है, एक स्वार्थ दिखाई देता है। आज मैं केवल अभी प्रार्थना में बैठा था, मैं इस बात को पूछ रहा था, प्रभु कि मैं तेरी आराधना कैसे करूं, किस तरह से तुझे मैं वर्शिप करूंगा तेरी। तो उस समय मुझे एक वचन मिला, मेरी आज्ञाओं पे चलो तभी तुम मेरे चेले कहलाओगे। यूहन्ना 15 के अंदर लिखा है कि जब तुम मेरी आज्ञाओं को पे चलोगे, आज्ञा पे चलना क्या है, एक दूसरे से प्रेम करो, एक दूसरे से प्रेम करोगे तभी तुम मेरे चेले कहलाओगे। ये फर्स्ट रीजन है कि हम परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। अगर जैसे किसी ने पूछा क्या कहते हैं, धनवान व्यक्ति ने यीशु मसीह से पूछा कि मैं परमेश्वर स्वर्ग राज्य जाने के लिए क्या करूं, तो उन्होंने कहा ये कर वो कर वो कर। बोले मैं सब कुछ करता हूँ। उन्होंने कहा अब क्या कर, परमेश्वर से अपनी सारी बुद्धि समझ से प्रेम कर। बोले मैं करता हूँ। बोले अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। उसने कहा मैं ये भी करता हूँ। लेकिन जब यीशु मसीह ने कहा कि तू ऐसा कर, अपना सारा धन बेच के गरीबों में बांट दे और मेरे पीछे हो ले। बोले बहुत मुश्किल है। तो ये क्या है, जब आपका मन किसी चीज के अंदर टिका हुआ, चाहे वो धन है या फिर कोई भी संसारिक चीज है, तो वो परमेश्वर को कभी भी क्या है, वर्शिप नहीं दे सकता, आराधना नहीं दे सकता, प्रभु को महिमा नहीं दे सकता। लेकिन आपका जो धन है उसके द्वारा भी आप परमेश्वर को महिमा दे सकते हैं। अब आप पूछेंगे कैसे, कैसे हम प्रभु को महिमा देंगे अपने धन के द्वारा। आप, बाइबल कहती है, ये गलातियों की पुस्तक के अंदर ही लिखा है, यदि तुम्हारे अंदर भलाई करने की क्षमता है और ना करो तो तुम्हारे लिए पाप, और यदि करो तो तुम्हारे लिए आशीष। यदि हमारे अंदर ये क्षमता है
कि हम किसी की सहायता कर सकते हैं जरूरतमंद की, तो ये भी वर्शिप टू गॉड है, परमेश्वर को महिमा देने के समान है। क्योंकि बाइबल में यीशु मसीह ने कहा, जब मैं भूखा था तुमने मुझे भोजन दिया, प्यासा था तुमने पानी दिया, जब मैं बंदी गृह में था तुमने मेरी सुधि ली, जब मैं मेरे पास वस्त्र नहीं थे तुमने वस्त्र दिए। तो तुम कहोगे प्रभु हमने ऐसा किया, ऐसा कब किया? तो प्रभु कहता है कि भाई जब तुमने छोटों से छोटों के साथ ऐसा व्यवहार किया तब उनसे नहीं मेरे साथ व्यवहार किया। सोचिए, इस बात को, एक बहुत प्रभावशाली बात है, बहुत प्रभावशाली चीज है ये, कि हम परमेश्वर को महिमा कैसे दे सकते हैं। हमारे जीवन के अंदर से जो खमीर है, जो खमीर बोया गया है, मसीह का खमीर क्या था? मसीह के अंदर प्रेम का खमीर था। मसीह यीशु के अंदर जो पिता का प्रेम था, उसी प्रेम को तो उसने दुनिया के अंदर दिया। कल्वरी क्रूज के अंदर बहुत से लोग यीशु को जान पाए थे। वो सिपाही, वो जिसने नेजा मारा था, वो क्या कहते हैं सूबेदार, जो वहां पर खड़े हुए कहता है सचमुच ये धर्मी व्यक्ति है। और बहुत सारे लोग यीशु मसीह के अंतिम समय में भी संपर्क में आए थे। यीशु मसीह को उन्होंने ग्रहण किया था, विश्वास किया था कि सच में एक धर्मी जन है। केवल और केवल वो उस सारे खमीर का एक ही सिद्धांत है, वो है प्रेम। एक प्रेम है जो पूरे क्या कर सकता है, पूरे देश में, पूरे विश्व में लोगों को प्रभावित कर सकता है। लेकिन ठीक उसी तरह से एक कड़वाहट है जो पूरे लोगों को प्रभावित करती है। पाकिस्तान हिंदुस्तान का हमेशा युद्ध चला रहता है, वो उसके बारे में बोलता है, इसके बारे में बोल रहा है, इसको ये कर रहा है, वो क्या कड़वाहट, वो कड़वाहट क्या है? एक खमीर के समान। और वही अगर दूसरे देशों के साथ हमारे संबंध अच्छे हैं तो वो एक प्रेम के कारण, तो वो भी एक खमीर के रूप में है। सो मसीह में जो आपको जीवन दिया गया है, आपके पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति से आप प्रेम करें। मुश्किल है, आपको लगता है मैं सारा दिन उनसे बैठ के बात नहीं कर सकता, मत कीजिए। मैं नहीं कहूंगा उनसे बात कीजिए। बहुत बार हम जब आराधना करते हैं बहुत ऊंची आवाज में, या बहुत ऐसी, बाइबल में एक चीज साफ लिखी है नीति वचन में, कि जो सुबह उठकर ऊंची आवाज में अपने पड़ोसी को आशीर्वाद देता है वो श्रापित है। तो वो दिखावे का काम कर रहा है, दिखावा नहीं कर रहा। ये झूठा क्या है, वो खमीर है जो उनके लाइफ के अंदर को डिस्ट्रॉयड कर सकता है, नुकसान कर सकता है। आपकी आराधना करना भी मसीह के अंदर एक क्या कहते हैं, नियम के अंदर हो। नियम मतलब एक ऐसी हो जो दूसरों को खले नहीं, लेकिन दूसरों को अच्छा लगे। जब आप आराधना करो, स्तुति करो, और यदि मैंने कहा उनसे आप बातचीत नहीं कर सकते, मतलब उनके साथ सारा दिन संपर्क नहीं कर सकते, केवल आते जाते उनसे पूछिए कैसे है आप, आपका परिवार कैसा है। ये मसीह का खमीर है जो उनके जीवन में काम कर सकता है। आप घर से नहीं बाहर निकलते, आप पूछना नहीं चाहते, आप उनसे बात नहीं करना चाहते, आपको अच्छा नहीं लगता। ये मसीह का सिद्धांत नहीं है। मसीह यीशु हमसे और आपसे ज्यादा आत्मिक थे, फिर भी वो लोगों के बीच में सेवा कर रहे थे। लिखा है भीड़ की भीड़ उन्हें दबा रही थी। और हम मसीह में आने के बाद सबसे पहले क्या करते, विरागी हो जाते, संसार ही छोड़ देते। यीशु मसीह ने कहा तुम संसार में हो लेकिन संसार के नहीं हो, ऐसा ही अपने आप को रखो। संसार के कामों के साथ लिप्त मत करो, लेकिन संसार के लोगों को मत छोड़ो। यदि आपको प्रेम, मसीह का सा प्रेम उनको दिखाने का समय आता है तो उठ खड़े हुए तुरंत दिखाइए। यदि कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम में है तो उसकी सहायता करें। आपके पड़ोसी के लाइफ के अंदर कोई दुख तकलीफ है तो आप खड़े हो जाइए, आप हटिए मत, रुकिए मत। ये मत सोचिए क्या होगा, या ये मत सोचिए उसने मेरे साथ बुरा बर्ताव किया। ये उसके बुरे समय में ही मसीह का सा प्रेम दिखाने का क्या होगा, आपको अवसर मिलेगा। यही वो खमीर है जो स्वर्ग राज्य को बढ़ाएगा, परमेश्वर के राज्य को विस्तारित करेगा। और आपका पड़ोसी आपकी लाइफ के अंदर परमेश्वर ने इसीलिए दे रखा है कि आपके अंदर सुधार हो। परेशानियां ऐसे लोग इसीलिए दे रखे हैं कि आप अपने जीवन का सुधार करें, आप कड़वाहट के जीवन से बाहर निकले, अब मसीह के जीवन को अपने लाइफ के अंदर से क्या करें, झलकने दे, दिखाई देने। आपको पता है बाइबल कहती है, यीशु मसीह कहता है कि
अ, जब मैंने तुम्हें आग के भट्टे से भट्टे से भट्टे के समान क्या किया, सोने की जैसे परख होती है, सोने को चोखा किया जाता है तो एक आग में से गुजरता है और उसकी सुंदरता दिखाई देती है, उसके अंदर चमक आती है। ठीक है, संसार के अंदर ये सारी बातें, ये सारी चीजें क्या करती है हमें, जब लोग कड़वाहट और ईर्ष्या, ये जलन जैसी बातें हमारे जीवन में आती है तो ये प्रभाव न डाले। तो इवन मसीह की जो आग है हमारे भीतर वास कर रही है, मसीह की जो सामर्थ हमारे भीतर वास कर रही है, वो सारी कड़वाहट को, सारी बातों को क्या करती है, नाश करती है, नाश करने की सामर्थ रखती है यदि हम उनको अपने हृदय में पालना ना शुरू करें। उस खमीर को मत पाले जो शास्त्री और फरीसियों के अंदर था, उस खमीर को रखे जो यीशु के अंदर था, मसीह का सब प्रेम, आपका उठना बैठना, लोगों के साथ बातचीत करना, इवन कलीसिया में भी आप एक दूसरे का हाल चाल पूछें, कोई कैसा भी हो, आप चुप मत जाइए। आपको लगेगा यार मुझे इससे बात नहीं करना चाहिए, ये व्यक्ति सही नहीं है, उसी समय आप प्रतिक्रिया क्या दिखाइए, उठिए, आपकी मन की ना सुने, उससे जाए बात करे, बोले उसको जय मसीह की बोलिए, उससे हाल चाल पूछिए। और बहुत बार हम इसलिए बात नहीं करते कि हमारा हृदय हमें रोकता, हमारा मन रोकता, अरे छोड़ो जी, जाने दो, वो व्यक्ति वैसा है, ये व्यक्ति ऐसा है। तो सो मसीह और उसके प्रभाव में निरंतर क्या करें, बलवंत बनते जाए। प्रभु आपको आशीष दे। समय प्रार्थना करेंगे। पिता, हमारे प्रियजनों को प्रभु अ, आपके हाथों में देते हैं, जो इस समय प्रभु आपके वचन को सुनने के लिए प्रभु एकत्रित हुए। प्रभु निरंतर ये आपके वचन के द्वारा प्रभु प्यारे पिता आपकी खुदावंद वाणियों को निरंतर ग्रहण करने पाए, और आपका वचन जो इनके जीवन में प्रभावशाली रूप में कार्य कर रहा है और इनके जीवनों को बदल रहा है। प्रभु आप इनमें से हर एक जन को प्रभु अपने स्वरूप, अपनी समानता के अंदर बदल जाए। प्रभु प्रार्थना करते हैं हमारे उन प्रिय भाई बहनों के लिए प्रभु, सचमुच जो विश्वास में निर्बल और कमजोर हैं, आप उनको भी प्रभु अपनी आत्मा के द्वारा प्रेरित करें, और प्रभु उन्हें वचन सीखने, समझने और उस पर चलने के लिए बुद्धि ज्ञान दे। प्रभु प्रभु इस समय हम अपने प्रिय भाई बहनों को और हमारे तमाम विश्वासी भाइयों को, कलीसिया को, लुधियाना की कलीसिया और पासवान को भी आपके हाथों में देते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु इनका जीवन आपके वचन के प्रति प्रभु निरंतर बना रहे प्रभु, और आपका वचन के जीवन में जड़ पकड़ता जाए। धन्यवाद पिता, आप सर्वदा प्रार्थनाओं को सुनते आए, इस प्रार्थना को सुना यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको आशीष दे। भाई संदीप जय मसीह की, सिस्टर ईशा जय मसीह की, सिस्टर भाई राजकुमार जय मसीह की, सिस्टर जय मसीह जय पास्टर जी। मसीह की, सिस्टर सुषमा जय मसीह की, संतोष भाई जय